अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा तनवीर, नाबिल तनवीर के नाम से मेरा चैनल है और मैं दूध बॉईल कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू यूजुअल रूटीन जो करते हैं। और मैंने बनाया है आज कीमा। ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा है तो बच्चों, कल मैं हाइपर गई थी, कल मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था। तो मैं हाइपर गई तो उसने एक चटिसन लिया नाबिया ने, और एक लिया 10 रुपीज़ वाला, ठीक है। और उन्होंने चार्ज पता कितने किए, 390। यानी पूरे पैक के जो ऑल अबाउट जो था ना उसके चार्जेस उन्होंने उसके अंदर मेंशन कर दिए थे। तो वो जो सा है, एक तो मैं वो बिल में से क्लियर करवाने चाह रही हूँ, ठीक है। और सेकेंडली फिर बच्चे भी साथ जाएंगे, बच्चों को मैं कहाँ छोड़ूंगी। तो अब मैं जो सा है बच्चों को मैंने कहा खाना खा लो। तनवीर को रोटी बना के दी थी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 7 o'clock या 6:30। तो अब मैं देखे बच्चे मेरे खड़े हुए हैं और इन्हें लग रही है भूख। तो अब मैंने इनसे कहा मैं तुम्हें ब्रेड में लेकर आई थी हाइपर से, ये देखें। तो मैंने इनसे कहा कि ये देखें हैंकर से। तो मैंने इनसे कहा कि मैंने इनसे कहा मैं सैंडविच बना देती हूँ, ये देखें ये हाइपर की ब्रेड। तो मैंने कहा सॉस वगैरह लगा के मैं इनको सैंडविच बना देती हूँ। चलो आप लोग वो तो खाओ, अब इनका मूड होगा कि खाना खाएंगे, नहीं तो वहीं पे ही कुछ खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें सॉस वगैरह लगा दी थी। नूर को चिली सॉस लगा के दी थी और यूसुफ को सिंपल केचप और उसके ऊपर मायोनीज़ दोनों को लगा दी थी। और यहाँ पर मैं इनको सैंडविच बना के दे रही थी। मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी है तो रोटी बना कर देती, तो 2 घंटे पूरे पक्के थे क्योंकि खाना इन्होंने मेरे से खाना होता है और इतनी जल्दी ये बच्चे खाते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मायोनीज़ इसलिए फोल्ड करके रख रही हूँ कि ख़त्म हो गई थी और ये लार्ज पैक था, तो इस तरह से मैं रख देती हूँ। किसी भी जार के पीछे इजीली आ जाती है। जैसे ये केचप और ये चिली सॉस के जार हैं पैकेट, ये ईज़िली रखे जा रहे हैं, तो वो ईज़िली रखा नहीं जाता इस वजह से। तो ये इतनी सॉफ्ट थी ना ब्रेड, ये मुझसे पकड़ी नहीं जा रही थी। ऊपर से मैंने फिलिंग कर ली थी। फिलिंग मैंने इसलिए की थी कि बच्चों के लिए बस एक मेरी कोशिश थी कि बच्चे खा लें किसी तरह। टेक्सचर ज़रा बच्चे ये चीज़ें लाइक करते हैं, केचप और मायोनीज़, तो मैंने इसलिए फिर इनको मिक्स करके मैंने बना दी। मैंने कहा ये ना हो कि मैं की फिलिंग रखूँ और बच्चे ना खाएं। तो मेरी बस ये कोशिश थी बच्चों को कि सैंडविच था ना किसी तरह का भी। मैंने कहा चलें टोस्टर के बगैर ही, टोस्टर मेरे पास है, तो मैंने कहा चलें बगैर टोस्टर के ही अब मैं करके मैं इनको बना के दे देती हूँ। तो ब्रेड पकड़ रही थी मैं और फीलिंग हो ही नहीं रही थी। वो देखें ब्रेड पकड़ रही थी, वो टूटे जा रही थी। तो मैंने नमाज़ भी पढ़नी थी, फिर मैंने इनको फटाफट ही बस इसी तरह ही प्रेशर से कीमा निकाला। उसी में मैंने बनाया था, तो मैंने फिर वो उसी में डाला और मैंने कोई टशनबाजी नहीं की इसमें। मैंने इसी तरह ही रखा, मैंने कहा चले मैं इनको दे देती हूँ। तो वो फिर जल्दी जल्दी का काम आपको पता है फिर ऐसे ही होता है, अप टू डेट बच्चों के साथ फिर सारा दिन मैनेज करना। ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्रेड इस तरह से टूट रही थी मेरी, और फिर बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने कहा बस ये किसी तरह एग्री हो जाए। इनको पहले मनाया कि सैंडविच बना दूँ इस तरह से। पहले मैंने इनको कहा कीमा रख के बना दूँ, कहते हैं हमने नहीं खाना। फिर मैंने कहा मायोनीज़ और चिली सॉस लगा के केचप इस तरह रख के बनाऊँ, तो कहते हैं हाँ हम खा लेंगे। इसके ऊपर भी देखें मैं कीमा रख के दे रही हूँ, तो नूर कहती है बहुत ज़्यादा आप फीलिंग रख रही, लाइट सी रखें, हमसे नहीं खाया जाता। ये शौक़ से नहीं खाते हैं इतना ज़्यादा, मतलब ये इस तरह के कीमा वगैरह अच्छी चीज़ें बनी हो, हाँ पोटैटो बने हो ना, आलू बने हो, तो ये आलू मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बॉयल हो गए या दूसरे हो गए। तो वो फिर मैं अगर सब्ज़ी भी बनाऊँ तो उसमें आलू वगैरह जो है मैं ज़्यादा डाल देती हूँ। फिर नाबे ने भी कहा मैंने खाने, फिर मैंने नाबिया को स्लाइस लगा के दिया, जिससे मैंने खाली मायोनीज़ और केचप मिक्स करके दी। फिर मैंने कहा चलें थोड़ा सा कीमा रख लेती हूँ, थोड़े से मेरे दिल में लालच आई कि चलें थोड़ा ये भी खा लेगी। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, इतने अच्छे बच्चे कहाँ हैं मेरे। तो मैं ये देकर नूर को अनाबिया को सैंडविच, और मैं नमाज़ पढ़ने लग गई। अनाबिया ने उसी टाइम ही आई है मेरे पास और प्लेट नीचे गिर गई और सैंडविच गिर गया। फिर मैंने अनाबिया का पूरा सैंडविच इसी तरह ही बना बनाया, क्योंकि गंदी जगह पे गिराया था, वहाँ बाइक्स वगैरह खड़ी होती हैं तनवीर की, तो वो फिर मैंने शानपुरे में डाल दिया। फिर मैं चली गई हाइपर, और इत्तेफाक से हाइपर गई तो हाइपर जो सा बंद था पूरा। 9 बजे का टाइम दिया हुआ इन लोगों ने, तो वो याद ही नहीं था हमें। हम हाइपर गए और हाइपर से फिर इसी तरह ही हम वापस आ गए, क्योंकि वहाँ से मिला तो हमें कुछ भी नहीं था। फिर हम लोग इसी तरह ही वापस आ गए। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, चक्कर ही सही। फिर हम बाज़ार से आ ही रहे थे, तो वहाँ मॉल भी था, तो तो बच्चों ने कहा हमने यहाँ से गोलगप्पे लड्डू और आइसक्रीम खानी है। यहाँ पे कुल्फ़ियाँ भी मिलती, शाही कुल्फ़ी होती, बहुत अच्छी होती खोए वाली। तो फिर बच्चों को मैंने वो ले दी थी वहाँ से। फिर ये रात के 2:30 बज रहे हैं, भाई आया और उससे मैंने मेकर में सैंडविच बना के दिए। तो वही प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था ना, ब्रेड टूट रही थी, तो इसमें रख के मैंने गलती कर दी, वैसे ही बना के दे दी थी और वो सारा चिपक गया। अब आप लोग कमेंट में कहेंगे कि इसको फोक नहीं लगाते, ये स्पून नहीं लगाते, चिमटा नहीं लगाते। मेरी मजबूरी थी, वो उतर नहीं रहा था, चिपक गया था। तो मैंने भी बाहर ले एक सैंडविच दूसरा उतारा तो वो सारा ही टूट गया था। तो फिर मैं इसको बड़े एहतियात से उतार रही थी कि चलें कोई बात नहीं, मेरा मेकर ख़राब होता हो जाए पर सैंडविच आराम से उतर जाए। लेकिन मैंने इतनी भी ऐसे नहीं किया कि मेरा सैंडविच ख़राब हो जाए। लाइट सा स्क्रैच पड़ा था बस उसके ऊपर, तो मैंने ये उतार दिया। फिर उसके साथ भाई ने कहा कि मुझे कुछ आप दें,
इसके साथ पीने के लिए। मैंने कहा भी था, वो कोक वगैरह तो अवेलेबल नहीं थे, रात के 2:30 बज रहे थे। तो मैंने फिर भाई से कहा मुझे बताते, मैं चाय बना देती। फिर मैंने कहा अब चाय बनाऊँगी तो सैंडविच ठंडे हो जाएंगे। तो फिर दूध था मेरे पास, मैंने फिर वो दूध ही दे दिया। तो मैंने कहा आप ये दूध ही पी लो इसके साथ। फिर तनवीर को भी दिया, तनवीर को भी भूख लगाई, बच्चों को भी लगाई। फिर मैंने मज़ीद 2 सैंडविच और बनाए। तो ये देखें, वहाँ से मैंने आपको दिखाया वो सैंडविच कितने क्रिस्पी हो गए थे। बहरहाल भाई कह रहा था बहुत मज़े के सैंडविच बने हैं, लेकिन ब्रेड अच्छी हो ना तो वो फिर अच्छे बनते हैं सैंडविच। सैंडविच ब्रेड भी हो या डॉन की ब्रेड हो दूसरी, तो तब भी बहुत अच्छे सैंडविच बन जाते हैं। इसके साथ ही वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।